ये रीडिंग मीन राशि के लिए है। इस रीडिंग में मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहले सिंगल्स की बात होगी। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग आगे बढ़ाती हूँ। Angels and spirits, please clarify Five of Wands for singles. Please clarify Five of Wands for singles. Please clarify Ace of Wands for singles. Please clarify Three of Cups for singles. पहला कार्ड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि किसी पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं और आपके साथ कोई और भी जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं वो इंटरेस्टेड हो। ये या तो आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्या आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको पीछे हट जाने की ज़रूरत है, ये इस तरह की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या फिर उस पर्सन से आपकी बहस हो सकती है, या फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर आपने प्रपोज़ नहीं किया है तो आपको सीधे उस पर्सन से बात कर लेने की ज़रूरत है। जिस चीज़ का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई और भी उसमें इंटरेस्टेड है और यही वजह है कि आपकी दूसरे किसी पर्सन से आपकी बहस हो रही है, तो वहाँ पर आपको बहस में उलझने से के बजाय उस पर्सन को प्रपोज़ करने की बात है या फिर अपने दिल की बात कह देने की ज़रूरत है, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्रपोज़ करेंगे या फिर अपने दिल की बात कहेंगे, लेकिन आप कह नहीं रहे हैं। तो किसी और से उलझने के बजाय अब आपको उन्हें प्रपोज़ कर देने की ज़रूरत है या फिर अपने दिल की बात बता देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोई आपके दिलो दिमाग में है जिन्हें आप प्रपोज़ करना चाहते हैं। आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, तो इन दिनों आपको करने की ज़रूरत होगी। किसी दूसरे से उलझने के बजाय आपको सीधे उस पर्सन से अपनी बात कहने की ज़रूरत है और फिर फैसला उस पर्सन पर छोड़ दें। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट। यहाँ जब आप इन्हें प्रपोज़ करेंगे तो उनका फ़ैसला आपके फेवर में होगा। जो भी आप जिन्हें भी अपना कंपटीशन समझ रहे हैं या फिर जो लग रहा है कि वो पर्सन उस पर्सन में इंटरेस्टेड है, तो वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या इन दिनों आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको प्रपोज़ करे, आप उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। वो पर्सन काफ़ी समय से वेट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, और ये वजह रही होगी कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहता हो कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं, या फिर इस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम होगी। तो अपनी उस दुविधा से या तो आप निकल रहे हैं, इस वजह से आप प्रपोज़ करेंगे, या फिर वो पर्सन इस दुविधा से निकल रहा है जिसकी वजह से आपको प्रपोज़ करेगा। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और द चैरियट है, अब आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पर चाहे आप प्रपोज़ करें तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर वो पर्सन अगर आपको प्रपोज़ कर रहा है तो आप उस बारे में सोचेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस है। किसी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। थ्री ऑफ कप्स है, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे थे और ये आपके अपने ही कॉन्फ्लिक्ट थे, दिल और दिमाग की लड़ाई थी, करें ना करें, तो आप उन्हें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं उस पर्सन को, उनसे बातचीत करना चाहेंगे या फिर अपने दिल की बात बताना चाहेंगे। ये 3 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन है, आपकी बात उनके दिल तक पहुँचेगी या फिर वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा, जिस वजह से आपके जीवन में खुशियाँ हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उस पर्सन की तरफ से ये कॉल, टेक्स्ट, मैसेज हो सकता है जो आपसे दूर है, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो पर्सन अपने दिल की बात आपसे कह सकता है, जिसकी वजह से अब आपके जीवन में खुशियाँ, आप उस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनसे अब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इन दिनों जो भी आपका रिश्ता शुरू होगा या फिर अगर आप प्रपोज़ कर रहे हैं या किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। कुछ लोगों का रिश्ता ये आगे चलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहाँ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं या फिर आगे चलकर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रपोज़ कर देने की ज़रूरत है। यहाँ खुद में ही अपने आप में उलझने के बजाय या फिर किसी और पर्सन से उलझने के बजाय आपको सीधे उस पर्सन को अपने दिल की बात बता देने की ज़रूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ wands फॉर कमिटेड और मैरिड कपल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ wands। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ व्हील्स फॉर कमिटेड और मैरिड कपल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स फॉर कमिटेड और मैरिड कपल्स। पहला कार्ड है 5 ऑफ wands का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ wands, आप दोनों के बीच इन दिनों तकरार हो सकती है, किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, या तो पहले से चली आ रही है आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस, या इन दिनों हो सकती है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि यहाँ समाधान निकल आएगा। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे से उलझ रहे थे तो वहाँ समाधान होगा, या फिर अगर आपस की नाराज़गी है, लड़ाई झगड़े हैं, तो वहाँ आप या तो सॉरी कहेंगे अपने पार्टनर को या फिर आपके पार्टनर आपको सॉरी कहेंगे, जिस वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर नाराज़गी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो ख़त्म हो सकता है, या फिर अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से बहस हो रही है तो वहाँ समाधान निकल आएगा। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन। एस ऑफ व्हील्स रिश्ते की स्टेबिलिटी है, आप दोनों के ये इमोशनल स्टेट है। अपने दिल और दिमाग में एक ठहराव महसूस करेंगे, जहाँ उलझन थी, जिस उलझन या नाराज़गी की वजह से आप बहस कर रहे थे, तो वो बहस ख़त्म होगी, एक समाधान निकालने की कोशिश होगी। अगर पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम से, इस वजह से आप दोनों अगर आपस में झगड़ रहे थे, तो वहाँ आपकी कोशिश होगी या आपके पार्टनर की कोशिश होगी कि हर हाल में इस लड़ाई को ख़त्म की जाए, या फिर जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो ये नाराज़गी है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जिसकी वजह से आप दोनों काफ़ी उलझ रहे थे। तो अगर कोई आर्थिक समस्या रही है या फिर कोई भी ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स हैं जिसे लेकर आप दोनों के बीच बहस हो रही थी, तो वो बहस ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में राहत होगी, या फिर जिसकी वजह से आपके रिश्ते में सुकून होगा, आप दोनों के बीच तालमेल बन पाएगा, या फिर आपसी सहमति बन पाएगी, या आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर चाहते थे कि इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, और इस बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो रही थी, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर की जहां
प्रोफेशनल रीज़न्स हो, फाइनेंशियल रीज़न्स हो या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर के इन समस्याओं को सुलझाना चाहेंगे, उनके पास अपने समाधान होंगे या आपके पार्टनर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम है वो सुलझे और आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, या फिर वो आपको इंगेजमेंट या मैरिज के लिए सहमति दे पाएँ। तो उनकी अपनी कोशिश होगी कि इस रिश्ते में हार्मनी हो, आप दोनों का साथ बना रहे और इस वजह से वो इस प्रॉब्लम को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहां आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का फ़ैसला लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर चाहे आप कमिटेड हैं चाहे मैरिड कपल्स हैं, तो अब जो भी आपके रिश्ते में उथल पुथल थी, चाहे रीज़न कोई भी हो, उन प्रॉब्लम्स के सुलझ जाने से आपके रिश्ते में एक शांति होगी, ठहराव होगा, जहाँ एक दूसरे से आप बात कर पाएंगे या फिर एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार पाएंगे। 3 ऑफ कप्स है जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, आप दोनों के बीच की जो नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर लड़ाई झगड़े हैं, वो ख़त्म हो जाने की वजह से आप दोनों बहुत खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहेंगे या फिर एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ करना चाहेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स है, प्रॉब्लम का सल्यूशन है, समाधान है। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, जिस वजह से आप आगे बढ़ेंगे। या फिर फैमिली से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ आपके पास समाधान होगा। एक दूसरे से जहाँ आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होने की वजह से आप दोनों मिलकर अपनी समस्याएं सुलझाएंगे या फिर नाराज़गी ख़त्म हो जाने की वजह से अब एक दूसरे से आप बातचीत करेंगे, एक दूसरे के से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, आपकी क्या सोच है उस परिस्थिति को लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे कि अगर वहाँ पर आपने कुछ और बेहतर किया होता या फिर सही तरीके से अपने पार्टनर को समझा होता तो परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती, या फिर ये आपके पार्टनर ऐसी बातें कह सकते हैं आपको। 3 ऑफ कप्स है, किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी था अगर आपके रिश्ते में, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल्स हो, इसे क्लैरिफाई कर रहा एस ऑफ सोर्ड्स। तो उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, उस थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को अपने रिश्ते से आप ख़त्म कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे ये कोई तीसरा आप दोनों के बीच हो जो आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ये फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो, तो अब आप दोनों बहुत समझदारी से इस परिस्थिति को हैंडल करेंगे। कुछ लोगों की नाराज़गी भी इस वजह से थी कि कोई तीसरा आपके पार्टनर में इंटरेस्ट शो कर रहा था या फिर आप में कोई इंटरेस्ट शो कर रहा था, जिसके वजह से आपके पार्टनर नाराज़ थे। तो आप दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, उस पर्सन से दूरी बनाएंगे, और अगर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस था तो उनसे दूरी बनाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को आप सुलझा लेंगे। तो थर्ड पार्टी का अगर इंटरफेरेंस था आपके रिश्ते में तो वो ख़त्म होगा। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में हार्मनी है, प्रॉब्लम्स है अगर हैं तो वो सुलझ जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 5 of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 5 of Wands. Please clarify Ace of Wheels for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 3 of Cups for the persons who are in no contact. पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर। अगर रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर या फिर एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ बढ़ने को लेकर आप दोनों के बीच बहस हुई थी और यही वजह थी कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ थे या फिर दूर जाने का आपने फ़ैसला ले लिया था, तो अब आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको वो कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं।
जिसकी वजह से अब आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो थोड़े ईगोइस्टिक हैं, वो झुकना नहीं चाहते हैं। लड़ाई हो गई है, गलती उनकी है, लेकिन फिर भी वो आपसे सॉरी कहने के मूड में नहीं हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर का स्वभाव ऐसा है, और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं या फिर इस रिश्ते में आप खुश रहेंगे, तो ज़रूर अपनी नाराज़गी को भूलकर इस रिश्ते में आपको पहल करने की ज़रूरत है। और नहीं तो फिर आपके पार्टनर अपने ईगो में हैं, वो नहीं चाहते हैं झुकना, वो आपसे सॉरी नहीं कहना चाहते हैं। आगे चलकर भले कहें, लेकिन इस वक्त उनकी ऐसी एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन है। कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वो ख़त्म होगा। अगर स्टेबिलिटी को लेकर कोई बात थी, प्रॉब्लम थी, तो वो ख़त्म होगी। आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर चाहकर भी इस रिश्ते में पहल नहीं करेंगे। तो अगर आपको पहल करनी है या फिर अपने पार्टनर के स्वभाव को समझते हैं तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ व्हील्स आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ था तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा। अगर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे तो इसके लिए अब आपके पार्टनर सहमत होंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स है, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं या फिर आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। अगर फैमिली की तरफ से विरोध था तो वो अपनी फैमिली को अपना फ़ैसला सुना सकते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से वो आपकी तरफ आएंगे। या फिर आप अपनी फैमिली को अपना फ़ैसला सुना सकते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम से या तो आप बाहर आ रहे हैं या फिर वहाँ अपना फ़ैसला आप लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जिस वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आप दोनों अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन। आप दोनों के रिश्ते में खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है। आप दोनों फिर से साथ आ रहे हैं, इस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे। आप दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को शामिल कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। इसके लिए अपनी तरफ से वो हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे इस वक्त वो जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर जो भी उनकी अपने निजी जीवन की या फिर प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को वो जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े या फिर आप दोनों साथ आ पाएँ। तो ये आपके पार्टनर की अपनी कोशिशें होंगी, ये आपके पार्टनर की अपनी कोशिशें होंगी, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ आने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी है। आप अपने रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, और इस वजह से आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व हो, आप दोनों साथ हों। तो यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी, आप दोनों फिर से साथ आएंगे, आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप में से कुछ लोग इसके लिए किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं या प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आप दोनों साथ होंगे। या फिर अगर आपके पार्टनर भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं या कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उनकी ये विश पूरी होगी, जिस वजह से आप दोनों साथ होने वाले हैं।